जब आप एक नवी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो लगभग आपको 30 से 40% ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसके पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नवी टाटा पंच खरीदने जा रहे हो एंड आपने सोचा मैं इसका सीएनजी वेरिएंट खरीदता हूँ, तो लगभग आपको वो ऑन रोड 9.5 लाख रुपए तक की पड़ जाएगी। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप उसका इलेक्ट्रिक वर्जन खरीदने जाओ तो वो आपको लगभग 13.5 लाख रुपए का पड़ेगा, लॉन्ग रेंज वर्जन। तो ऑन रोड देखा जाए आपने 30 से 40% ज्यादा पैसे दिए हैं। एंड बात करी जाए अब 2 साल बाद आप दोनों ने सोचा कि हम अपनी अपनी गाड़ियां बेच देते हैं। ऑब्वियसली जिस बंदे ने सोचा था मैंने महंगी गाड़ी खरीदी है तो मेरी गाड़ी महंगी बिकनी चाहिए, पर एक्चुअल में होता है कुछ ऐसा। Year-old e-tron GT with 10,000 miles is worth 27% less than the same car would have been last year. We're selling Lucid Airs for half off. A car's a year old. Like, it is wild. If you bought an electric car in the last year, you might have been ripped off. EV prices are plummeting. In fact, the entire car market is doing some weird, wobbly stuff. मुद्दे की बात यह है, हमें पता चल गया कि यूज्ड कार मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें सस्ती मिलती है, तो इसका मतलब इनकी डिमांड भी काफी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। यूज्ड कार मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वर्ल्ड वाइड में अगर मैं कोरिया की बात करूं तो वहां पे ओवरऑल यूज्ड कार्स तो लोग खरीदना नहीं चाहते, पर यूज्ड इलेक्ट्रिक कार मार्केट की वैल्यू 44% से बढ़ चुकी है। हम दूसरे देशों को छोड़ दें, अगर हम इंडिया में भी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर चेक करें तो यूज्ड कार्स की काफी ज्यादा सस्ती वैल्यू मिलती है। तो ऐसे में एज अ कस्टमर अगर मैं देखूं तो यार मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मुझे सस्ते में महंगी गाड़ी मिल रही है तो मैं उसका अच्छे से फायदा उठाऊं। और तो और एक यूज्ड ईवी खरीदने का फायदा क्या होगा कि आपको काफी ज्यादा चीप टू मेंटेन मिलेगी। चलो एग्जांपल उठा लेते हैं, आप नेक्सॉन खरीदने जा रहे थे पेट्रोल वाली, लगभग 90 वाली लगा लो आप, तो 11 साढ़े 11 लाख रुपए का आपको बेसिक वेरिएंट मिलेगा। वहीं आप 2 साल पुरानी अगर ईवी वेरिएंट खरीद लेते हो नेक्सॉन का तो वो आपको 8 से 10 लाख रुपए का मिल जाएगा। अब आपने गाड़ी जो खरीदी उसके अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, चीपर टू रन मिलेगी आपको गाड़ी, आपका ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होने वाला, एक बार पैसा लगा के आपका काम बन जाएगा। गिवन दैट कि आप गाड़ी सिर्फ लोकल में ही चलाते हो, ज्यादा दूर दूर नहीं जाते। कुछ तो दिक्कतें होंगी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कि इनकी वैल्यू इतनी जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट हो रही है। तो हाँ गाइस, मान लिया एक यूज्ड इलेक्ट्रिक कार खरीदना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। देखो जो आपने एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने आपको 30-40% पैसे देने थे, वो तो आपके डेप्रिसिएशन में टूट गए। ऊपर से कार आपको मेंटेन करने को भी बहुत सस्ती पड़ने वाली है एंड रनिंग कॉस्ट भी उसकी एक पेट्रोल कार से काफी ज्यादा कम होने वाली है। पर कुछ तो रीजंस होंगे कि इनकी डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा हो रही है, इनकी यूज्ड कार में वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो रही है। तो मेरे पास इसके मेनली 3 रीजंस है। नंबर 1, आफ्टर मार्केट सपोर्ट ना होना। नंबर 2, बैटरी डिग्रेडेशन। एंड नंबर 3, इनोवेशन। आई नो थर्ड पॉइंट सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है, पर सारे डिटेल में बताता हूँ। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आफ्टर मार्केट सपोर्ट की, तो जहां पर आप अगर एक यूज्ड पेट्रोल की गाड़ी भी खरीद लेते हो तो आप उसकी बाहर सर्विस करा सकते हो, चाहे आपकी नवी कार ही क्यों नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते क्योंकि बाहर काम कराना सबको सेफ नहीं लगता, पर मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं कि वो अपनी कार की सर्विस स्टेशन से बाहर कराते हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर कुछ खराब होता है, बैटरी और ट्रांसमिशन को तो आप छोड़ दो, अगर उसका फॉर एग्जाम्पल कूलिंग सिस्टम ही खराब होता है तो कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक कार को हाथ लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके एरर कोड्स मिटाना वो सारे सॉफ्टवेयर्स पे रन करती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनको कोई ज़्यादा हाथ नहीं लगाने वाला। प्लस उनके छोटे मोटे पार्ट्स अगर ख़राब हुए तो वो आप बाहर से लेके लगवा नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर सारे प्रोग्राम्ड होते हैं, हर एक पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट रोल होता है, तो आप उसको बाहर से नहीं रिप्लेस करा सकते, इसलिए आपको कंपनी में जाना पड़ेगा एंड हो सकता है कंपनी आपको चीज़ों के ऊपर ओवर चार्ज करे। एक और चीज़, अगर आप कोई चीज़ चेंज कराते हो इनके अंदर, यूजुअली कंपोनेंट्स तो बेसिक नहीं है, इसके अंदर सारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, कुछ अगर चेंज भी होगा तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। दैट से मोटर में खराबी आ गई तो मोटर चेंज हुई तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको चेंज करने में। एक तो ये रीज़न है। नंबर 2, बैटरी डिग्रेडेशन। जैसे हमारे फ़ोन्स की भी बैटरी हेल्थ विद टाइम गिरती चली जाती है, जिसका मतलब है अगर आपने 100% बैटरी चार्ज करी है तो वो सिर्फ 80% चलेगी, एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेम गाड़ियों में भी होता है, पर आप इसको डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते। रीज़न भी, गाड़ियों के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स बैटरी होती है, उसके ऊपर एक अच्छा सा लिक्विड कूलिंग चार्जर लगा होता है जो कि उसे ठंडा करता रहता है, तो लिक्विड कूलिंग की वजह से वो ठंडी रहती हैं, तो उनकी डिग्रेडेशन इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी फ़ोन्स की होती है। पर ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। रीज़न बीइंग, अगर आप ध्यान दोगे
तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की लगभग 50 to 60% वैल्यू उसके बैटरी पैक के अकॉर्डिंग ही होती है। जितनी उसकी बैटरी की वैल्यू है उसमें 30-40% मिला के तो टोटल गाड़ी हो जाती है। तो अगर बैटरी की ही वैल्यू कम होती जा रही है तो गाड़ी की वैल्यू तो ज़रूर गिरेगी। वहीं एक और प्रॉब्लम आती है, इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं एंड लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डीसी चार्जर्स को और फास्ट चार्जर्स को यूज़ करने की। अगर आप फास्ट चार्जर्स यूज़ करते हो तो आपकी बैटरी लाइफ और ज़्यादा जल्दी गिरती है, जिसकी वजह से इनकी बैटरी हेल्थ आपको चेक करानी पड़ेगी। तो अगर आप एक यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हो जो इलेक्ट्रिक है तो मेक श्योर आप जाके उसको चेक कराओ, शोरूम पे जाके चेक कराओ, डीलर से चेक कराओ कि उसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। बैटरी हेल्थ के बेसिस पे ही आप उसका एक्चुअल प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो गाइस पहले तो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, नो आफ्टर मार्केट सपोर्ट एंड सेकंड इज बैटरी डिग्रेडेशन, बट थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन। एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ 2016 की रॉयल एनफील्ड खरीद लो तो शायद आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, अच्छी कंडीशन वाली देख के खरीद भी लोगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि 2016 का आईफोन खरीद लो, फॉर श्योर आप में से कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहेगा। तो पॉइंट कुछ ऐसा है, जब मैं 2023 के अंदर गाड़ी ढूंढने गया था तो Hyundai के शोरूम में कार खड़ी थी, Hyundai Ioniq 5, एंड वो इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको लगभग 250 हॉर्स पावर मिलते थे एंड साथ ही साथ रेयर व्हील ड्राइव मिलती थी, ड्राइव ट्रेन, एंड वो 300 से लेके 400-450 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करते थे रियल लाइफ के अंदर, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग सिचुएशंस। एंड आज की रेट में वो जो गाड़ी 75 लाख की थी उसके कंपैरिजन क्या, उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ आपको 30 लाख रुपए में मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर साल आए दिन कोई नवी गाड़ी आती है जिसका प्राइस कम है, बैटरी लाइफ ज़्यादा है, इनोवेशन ज़्यादा है, तो पिछले वाले की सेंस बिल्कुल भी नहीं बनती। 2023 के हिसाब से, सिर्फ 2 साल पहले के हिसाब से Ioniq 5 एक बहुत अच्छी कार थी, पर आज के अकॉर्डिंग वो गाड़ी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है। तो आप सोचो ना, अगर आपने 2 साल पहले वो गाड़ी खरीदी थी तो आज की डेट में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए इन इलेक्ट्रिक कार्स की वैल्यू इतनी जल्दी गिरती है। ये पॉइंट ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं। आप अगर टियागो का फर्स्ट वेरिएंट देखोगे, जो फर्स्ट टियागो ईवी आई थी, तो उसके अंदर रेंज कुछ भी नहीं थी। फर्स्ट नेक्सॉन ईवी की रेंज कुछ भी नहीं थी आज वाली नेक्सॉन से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसलिए इनोवेशन की वजह से इन गाड़ियों की डिप्रिशिएशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक यूज्ड ईवी खरीदना चाहते हो तो आप वो गाड़ी तभी खरीदो आप उसको पूरा यूज़ करके उस गाड़ी को ज़ीरो करने को अगर आप तैयार हो, क्योंकि मेरी मानो थर्ड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोई हाथ नहीं लगाने वाला। कोई आदमी नहीं चाहेगा कि वो एक थर्ड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जिसकी ना तो रेंज बची होगी, ना तो बैटरी लाइफ बची होगी और ना उसकी कुछ खास वैल्यू है, टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुरानी होगी। तो इसलिए अगर आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हो कि आप खरीद के टोटल ज़ीरो कर दो उसे, तब तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते हो यूज़ के लिए। पर न्यू खरीद लोगे तो ये है कि थोड़े बहुत पैसे टूट गए, एक्सचेंज में आपने दे दी, किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हो। यही प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। इसलिए आज भी बेटर रहेगा कि आप एक आइस वेरिएंट को प्रेफर करो, सस्ती भी रहेगी, आप लॉन्ग रन में चला भी सकते हो एंड उसकी डेप्रीशिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक थम्स अप दे दो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करो और उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के गुणगान गाते रहते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। जो हमारी वीडियो के अंदर लास्ट सबसे अच्छा कमेंट आया था उनको मैं यहाँ पे शाउट आउट दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्मार्ट।